मोदी के विकसित भारत पर रघुराम राजन का तंज। मोदी सरकार के विकसित भारत के विजन को बताया नॉनसेंस। विकसित भारत के प्रचार पर भरोसा गलती बता रहे राजन। मोदी सरकार के प्रचार पर रघुराम राजन को शक है। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने जो विकास किया है, देश को जिस स्तर पर पहुंचाया है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इस विकास की बात को ही खारिज कर दिया है। लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले जब मोदी के विकसित भारत को लेकर एक कार्यक्रम किया गया और आरबीआई के पूर्व गवर्नर को अपने विचार साझा करने के लिए यहां पर आमंत्रित किया गया, तो उन्होंने तो जैसे मोदी सरकार के किए गए सभी तरह के कामों को ही नकार दिया है। विकसित भारत के विजन को तो नॉनसेंस करार दे दिया है। रघुराम राजन ने कहा है, भारत अपनी मजबूत आर्थिक वृद्धि के बारे में प्रचार पर विश्वास करके एक बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि देश को अपनी क्षमता को पूरा करने के लिए अभी महत्वपूर्ण संरचनात्मक समस्याओं को ठीक करने की जरूरत है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने फिर यह भी कहा, चुनाव के बाद एक नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कार्यबल की शिक्षा और कौशल में सुधार करना होगा। इसे ठीक किए बिना भारत को अपनी युवा आबादी के लाभों को हासिल करने के लिए संघर्ष करना होगा, वो भी ऐसे देश में जहां 1.4 बिलियन से ज्यादा आबादी में से आधे से अधिक 30 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं। रघुराम राजन ने इस सब के बाद मोदी सरकार पर एक तरह से विकास के गलत प्रचार का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा, प्रचार को वास्तविक बनाने के लिए हमें अभी कई और साल कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रचार पर विश्वास करना कुछ ऐसा है जो राजनेता चाहते हैं कि आप विश्वास करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ये विश्वास करें कि हम पहुंच चुके हैं, लेकिन ये गंभीर गलती होगी। फिर रघुराम राजन ने तो पीएम मोदी के भारत को 2047 तक विकसित बना देने के लक्ष्य को भी खारिज कर दिया। मोदी सरकार के इस विजन को ही बकवास करार दे दिया। पीएम मोदी का 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो सपना है, उसे रघुराम राजन ने मानने से ही इनकार कर दिया है। कह दिया है, आपके इतने सारे बच्चे हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं और ड्रॉप आउट दर ज्यादा है। हमारे पास एक बढ़ता हुआ कार्यबल है, लेकिन ये तभी फायदा देगा जब वो सब अच्छी नौकरियों में कार्यरत हो। भारत को सबसे पहले कार्यबल को ज्यादा रोजगार के योग्य बनाना होगा और दूसरा अपने पास मौजूद कार्यबल के लिए नौकरियां पैदा करनी होगी। रघुराम राजन ने महामारी के बाद भारतीय स्कूली बच्चों के सीखने की क्षमता में 2012 से पहले के स्तर तक गिरावट दिखाने वाले अध्ययनों का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा, केवल 20.5% तीसरी कक्षा के छात्र ही दूसरी कक्षा का पाठ पढ़ सकते थे। भारत में साक्षरता दर भी वियतनाम जैसे अन्य एशियाई साथियों से कम है। ये उस तरह की संख्या है जिसकी हमें चिंता होनी चाहिए। फिर मोदी सरकार के चिप निर्माण जैसी योजनाओं पर भी रघुराम राजन ने हमला बोला। उन्होंने कहा, शिक्षा प्रणाली को ठीक करने की बजाय सरकार चिप निर्माण जैसी हाई प्रोफाइल परियोजनाओं पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत की शासन प्रणाली बहुत अधिक केंद्रीकृत थी और राज्यों को नियंत्रण सौंपने से विकास में सुधार करने में मदद मिलेगी। राजन का कहना है कि मोदी सरकार उच्च शिक्षा में सालाना बजट बढ़ाने की तुलना में चिप मैन्युफैक्चरिंग में सब्सिडी पर अधिक खर्च करने की नीति अपना रही है, जो कि गलत रास्ते पर चलने वाला है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा, मुझे चिंता इस बात की है कि हम प्रतिष्ठा के लिए परियोजनाओं पर अधिक केंद्रित हो गए हैं, जो एक बड़े महान राष्ट्र की महत्वाकांक्षा की ओर इशारा करता है। तो कुछ इस तरह से रघुराम राजन ने एक तरह से मोदी सरकार के विजन को ही नकार दिया है। मोदी सरकार के राज में ग्रोथ को भी मानने से इनकार कर दिया है। वैसे आपको बता दें, कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से मोदी सरकार के कामकाज को रघुराम राजन ने नकारा है। वो मोदी सरकार के आलोचक के रूप में छवि बनाए हुए हैं। वो पहले भी मोदी सरकार को निशाने पर लेते रहे हैं। अक्टूबर 2019 में राजन ने कहा था, बहुसंख्यकवाद और निरंकुशता से देश अंधकार में जाएगा और अस्थिरता बढ़ेगी। राजन ने कहा था, भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर टिकाऊ नहीं है और लोकप्रिय नीतियों के कारण खतरा है कि अर्थव्यवस्था कहीं लातिन अमेरिकी देशों की तरह ना हो जाए। रघुराम राजन ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती के लिए नोटबंदी और जीएसटी को जिम्मेदार ठहराया था। रघुराम राजन आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री भी रहे हैं। राजन ने भारतीय अर्थव्यवस्था में आई रुकावट के लिए मोदी सरकार में सारी शक्तियों के केंद्रीकृत होने का जिम्मेदार बताया था। वैसे आप रघुराम राजन के विजन से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या रघुराम राजन का मोदी सरकार को लेकर जो नजरिया है वो सही है या गलत है? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।